Good morning students. 9th class chapter 5 The Happy Prince. चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस. मोमेंट्स बुक का है, 5th चैप्टर है. इसके राइटर ऑस्कर. द हैप्पी प्रिंस. आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर में समझेंगे इस चैप्टर से क्या मैसेज आता है, क्या हमें कंक्लूजन क्या निकलता है. तो डिटेल से हम चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं द हैप्पी प्रिंस. High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. पैराग्राफ क्या पढ़ा? हाई अबव द सिटी ऑन ए टेल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. नगर में बहुत ऊंचे स्तंभ. हाई अबव द सिटी, नगर में बहुत ऊंचे स्तंभ पर प्रसन्नचित्त राजकुमार प्रिंस का बहुत बड़ा खड़ा था, मतलब स्टैचू खड़ा हुआ था. नगर में बहुत ऊंचे स्तंभ पर प्रसन्नचित्त राजकुमार, मतलब खुशी जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था नगर में बहुत ऊंचा. हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. वह पूरा सोने की बारीक पत्तियों से ढका हुआ था. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. उसकी आंखों के लिए दो चमकदार नीलम थे और तलवार की मूठ में एक बड़ा लाल माणिक चमक रहा था. उस स्टैचू के बारे में बताया जा रहा है. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. मतलब उसकी आंखों के लिए, मतलब उसकी जहाँ आंखें थी उस स्टैचू में दो चमकदार नीलम, टू ब्राइट सेफियर्स, और तलवार की मूठ में उसने जो तलवार पकड़ रखा था जो मुट्ठी में वहाँ, एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और मुट्ठी में एक बड़ा लाल मणिक चमक रहा था. रेड रूबी ग्लोड. समझे? नेक्स्ट सेंटेंस. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल शालो. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात उस शहर के ऊपर एक छोटा अब्बाबिल उड़ता हुआ आया. लिटिल शालो. उसके मित्र 6 सप्ताह पूर्व मिस्र चले गए थे, किंतु वो पीछे रह गया था. फिर उसने भी मिस्र जाने का निश्चय कर लिया.
वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल सालो, शहर के ऊपर। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, उसके मित्र को गए हुए 6 महीने हो गए थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, वह रुक गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, वो भी कहाँ जाने का निश्चय किया? इजिप्ट जाने का निश्चय किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। आगे क्या होता है? दिन पर वो उड़ता रहा और रात के समय वो नगर में आ पहुंचा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। कौन? जिसकी बात हुई ना, एक छोटा अबाबिल, लिटिल सालों की बात हो रही है यहाँ पर। वह दिन भर उड़ता रहा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। और रात के समय वह नगर में आ पहुंचा। वेयर शाल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज मेड preparations. Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. अब क्या होता है? मैं कहाँ ठहरूंगा? उसने कहा। Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. मुझे आशा है कि नगर ने तैयारियां कर ली है। किसकी? मुझे ठहराने की। कौन बोल रहा है? जो वो सिटी पर जो वो लिटिल सालो जो उड़ रहा था, वो क्या बात रख रहा है कि मैं कहाँ रुकूंगा, वह बोलता है। और वो ऐसा भी अपने आप को आई होप महसूस करता है कि नगर ने मेरे आने की तैयारियां, मेरा स्वागत करने के लिए वो मेरे ठहरने की सूचना उनको मिल गई होगी और वे मेरे लिए स्वागत कर रहे होंगे ठहरने के लिए। आगे, देन ही सो द स्टैच्यू ऑन द टॉल कॉलम, आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद plenty ऑफ फ्रेश एयर, सो ही alighted जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried, there is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. दोबारा रिपीट कर देता हूँ। Then he saw the statue on the tall column, I will put up there, I will put up there, he cried, it is a fine position with plenty of fresh air, so he alighted just between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried, there is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. And yet it is raining. अब क्या होता है? फिर उसने ऊंचे स्तंभ पर खड़े भूत को देखा। किसको देखता है? अब वो स्टैचू को देखता है। मैं वहाँ ठहरूंगा। अब वो क्या बोलता है कि मैं वहाँ ठहरूंगा। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, उसने ऊंचे स्वर में कहा। यह एक अच्छा स्थान है,
जहाँ पर्याप्त ताज़ी हवा आ रही है, इसलिए वह प्रसन्नचित्त राजकुमार के पैरों के मध्य उतर आया। So he alighted just between the feet of the happy prince. मुझे एक सुनहरा सोने का कमरा मिल गया है। मुझे ठहरने के लिए एक सुनहरा सोने का कमरा मिल गया है। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. यह एक अच्छा स्थान है, उसने चारों ओर देखते हुए अपने आप से धीमे स्वर में कहा और वह सोने के लिए तैयार हो गया। परंतु जैसे ही वो अपना सिर अपने पंखे नीचे रखने लगा, पानी की एक बड़ी बूंद उस पर आ गिरी। कितनी अजीब बात है, वह चिल्लाया। आकाश में एक भी बादल नहीं, तारे बिल्कुल साफ और चमकदार है और फिर भी वर्षा हो रही है। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright. And yet it is raining. समझ गए होंगे आप। एक पैराग्राफ छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने आपको पढ़ाया है, इंग्लिश टू हिंदी, पहले इंग्लिश फिर हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया है। तो लास्ट का जो पैराग्राफ है मैं आपको बता देता हूँ, जिससे नेक्स्ट जो हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। मुझे एक सुनहरा सोने का कमरा मिल गया है, उसने चारों ओर देखते अपने आप से धीमे स्वर में कहा, softly to himself as he looked round। और वह सोने के लिए तैयार हो गया, परंतु जैसे ही वो अपना सिर अपने पंखे नीचे रखने लगा, पानी की एक बड़ी बूंद, a large drop of water fell on him। What a curious thing। अब वो क्या बोलता है, कितनी अजीब बात है। He cried, there is not a single cloud in the sky। चिल्लाते हुए कि आकाश में एक भी बादल नहीं है, बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई आकाश में कोई तारे नहीं निकले जैसे कोई बारिश की संभावना हो। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे चमक रहे हैं, एंड ब्राइट, एंड यट इट इज़ रेनिंग। ये वर्षा हो कहाँ से रही है जब आकाश साफ है, बिल्कुल तारे वारे सब चमक रहे हैं, तो ये बारिश, ये बड़ी बूंद मेरे ऊपर कहाँ से आकर गिरी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, देन अनदर ड्रॉप फेल। यहाँ से पढ़ेंगे देन अनदर ड्रॉप फेल। पढ़े, देन अनदर ड्रॉप फेल। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैच्यू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ? ही सेड, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, what did he see? फिर आगे क्या होता है? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were raining down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said, I am the happy prince. तभी एक और बूंद आ गिरी। The another drop fell। एक भूत का क्या लाभ है, स्टैचू का क्या लाभ है, यदि वो वर्षा से बचा नहीं सकता। उसने कहा, He said, मुझे किसी अच्छी चिमनी धुआं कस की तलाश करनी चाहिए। मुझे किसकी तलाश करनी चाहिए? चिमनी पॉट की। और उसने वहाँ से उड़ जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख खोलता है, एक तीसरी बूंद आ गिरी।
और उसने ऊपर को देखा। आहा, उसने क्या देखा? प्रसन्नचित्त राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी थी और आंसू के सुनहरे गालों से नीचे बह रहे थे। उसका चेहरा चांदनी में इतना सुंदर लग रहा था कि नन्ना अबाबिल करुणा से भर गया। देखो, बहुत अच्छी, बहुत भावुक एक स्टोरी है और बात भी उसी प्रकार की हो रही है। वैसा ही सेंटेंस आया है, वैसा ही पैराग्राफ आया है। What is the use of statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. अब यहाँ से जो मैं सेंटेंस पढ़ा हूँ उस पर ध्यान देना। यहीं से एक भावुक, दिल को जोड़ने वाली एक बात है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, जैसे वो अपने पंख खोलता है, ए थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद उस पर आ गिरती है। एंड ही लुक्ड अप, ऊपर की ओर देखता है तो क्या देखता है? एंड सो, ओ व्हाट डिड ही सी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वेर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। और वो आंसू कहाँ से आ रहे थे? उस स्टेचू, जो राजकुमार, जो प्रसन्नचित्त राजकुमार का स्टेचू बना था, उसके आंखों से, गालों से तो उस पर आकर गिर रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. और उस मून लाइट में उसका चेहरा इतना सुंदर, इतना चमकीला, इतना चमक रहा था, जैसे मानो कि कैसा सुंदर लग रहा था, कि इतना सुंदर लग रहा था कि जो वो लिटिल सालो जो पक्षी है उसका भी करुणा से दिल भर आया, उसको भी उसका भी दिल पसीज गया, उसका भी दिल रोने लगा। तुम कौन हो? उसने कहा। हु आर यू? ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। अब वो बोलता है मैं प्रसन्नचित्त राजकुमार हूँ। जब को जो छोटा पक्षी बोलता है कि हु आर यू, ही सेड, और वो स्टेचू बोलता है आई एम द हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन? आस्क्ड द swallow. You have quite drenched me when I was alive and had a human heart. You have quite drenched me when I was alive and had a human heart, answered the statue. I did not know what tears were, for I lived in the place where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was, so I lived, and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and thought my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. What is he not solid gold? said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open and through it can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress.
she is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball in a bed in the corner of the room. Her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying, "Shallow, shallow, little shallow, will you not bring her the rubby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move." ट्रांसलेट टू हिंदी कर देते हैं। कहाँ से हमने बात ख़त्म की थी, कहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक प्रसन्नचित्त राजकुमार हूँ, ऐसा वो स्टैचू बोलता है। उसके बाद क्या होता है, फिर तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा ही सेड, वो छोटा पक्षी बोलता है, सालो, लिटिल सालो। अबाबिल ने पूछा, तुमने मुझे बिल्कुल भिगो दिया है, कि तुम्हारे आंसुओं ने मुझे भिगो दिया है। जब मैं जीवित था और एक मानव जैसा दिल रखता था, स्टैचू ने उत्तर दिया। मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहा करता था जहाँ दुख का प्रवेश वर्जित था। मेरे दरबारी मुझे प्रसन्नचित्त राजकुमार कहा करते थे और मैं वास्तव में ही प्रसन्न था। इसी तरह मैं प्रसन्नता में जिया और प्रसन्नता में ही मरा। और अब जबकि मैं मर चुका हूँ और यद्यपि मेरा दिल शीशे का बना है, मैं रोए बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या वह टॉस सोने का नहीं है? अबाबिल ने अपने आप से कहा। वह इतना विनम्र था कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था। समझ गए होंगे आप। वाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द सालो टू हिमसेल्फ। सालो स्वयं से कहता है, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। उसके बाद क्या होता है, बहुत दूर, फार एवे, बहुत दूर, स्टैचू ने एक हल्की परंतु सुरीली आवाज़ में कहना जारी रखा। अपनी बात वो कह रहा है कि मैं अपनी स्टोरी, अपनी जो मरने से पहले जो उसका जीवन था हैप्पी, उसके बारे में वो बता रहा है। बहुत दूर, स्टैचू ने एक हल्की परंतु सुरीली आवाज़ में कहना जारी रखा। बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक छोटा सा मकान है, उसकी एक खिड़की खुली हुई है और उसमें से मैं देख सकता हूँ कि मेज के पास एक स्त्री बैठी हुई है। उसका चेहरा दुबला और थका हुआ है और उसके हाथ खुरदरे और लाल है, जो कि सुई से छिदे हुए हैं, क्योंकि वह एक दर्जिन है, टेलर है। वह रानी की विशिष्ट सेविकाओं में से सबसे सुंदर सेविका के लिए साटन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है, जिसे उसने दरबारी नृत्य के समय पहनना है। कब पहनना है? जिसे उसने दरबारी नृत्य के समय, जब वो नृत्य का प्रोग्राम होगा डांस का, तब उसे वो पहनना है। कमरे के कोने में चारपाई पर उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा है। चारपाई पर कमरे के कोने में उसका छोटा भाई बीमार पड़ा हुआ है। उसे ज्वर है, फीवर है, और वह अपनी माँ को संतरे देने के लिए कह रहा है, अपनी माँ को संतरे देने के लिए, ऑरेंज देने के लिए कह रहा है। उसकी माता के पास उसे नदी का जल देने का अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। मतलब स्टैचू क्या देख रहा है और ये स्टोरी किसे बता रहा है? उस लिटिल सालो को, कि मैं क्या देख रहा हूँ और रोज़ ही देखता हूँ कि एक स्त्री कपड़े सिल रही है, उसका भाई बीमार है, उसकी माँ को वो बीमार भाई
उसकी माँ की सेवा कर रहा है और उनके घर में बहुत ही पुअर इकोनॉमी है, खर्चा नहीं चल पा रहा है और उसकी माता के पास उसे नदी का जल देने के अतिरिक्त और उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। ओ अबाबिल, नन्हे अबाबिल, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में से माणिक निकाल कर उसे नहीं दे आओगे? अब वो क्या बोलता है स्टैचू कि मेरी तलवार पर जो मणि है, मुट्ठी पर जो मणि लगी हुई जिस पर तलवार मैंने ले रखी, वहाँ से इस मणि को निकाल कर उनको दे के आओ। मेरे पैर इस चौकी में जकड़े हुए हैं और मेरे पैर इस समय बंधे हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता, यहाँ से मैं हिल नहीं सकता, वरना मैं भी देकर आ सकता था। माई फीट आर fastened to this pedestal and I cannot move. आगे I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब क्या होता है, अबाबिल ने कहा, मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है, इजिप्ट में मेरी वेटिंग हो रही है, मेरे मित्र नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं। किसके ऊपर उड़ रहे हैं? नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं और बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं, शीघ्र ही वो सो जाएंगे। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सुन दे विल गो टू स्लीप। मतलब वह बोल रहा है कि वो लिटिल शॉलो कि मुझे अब जाना चाहिए, मेरी प्रतीक्षा कौन कर रहा है? इजिप्ट में जो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अभी वो बड़े बड़े लोटस से बात कर रहे होंगे और रात का समय है तो सो जाएंगे, तो मुझे भी जाना चाहिए। सुन दे विल गो टू स्लीप। द प्रिंस आस्क्ड द शॉलो to stay with him for one night and be his messengers. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. अब क्या होता है, राजकुमार ने अबाबिल से कहा, मतलब उस पक्षी का यहाँ पर शालो मीन्स अबाबिल है, अबाबिल। राजकुमार ने अबाबिल से कहा, शालो से कहा कि वह उसके साथ एक रात ठहर जाए तथा उसका दूत बने, उसका मैसेंजर बने। लड़का बहुत प्यासा है और माता बहुत उदास है। उसने कहा, द प्रिंस आस्क्ड द शॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड। समझ गए होंगे, राजा यहाँ पर जो प्रसन्नचित्त राजकुमार है वो यहाँ पर किसकी हेल्प करना चाहता है? जो वो देख रहा है, एक मकान में किसको देख रहा था? एक औरत को देख रहा था जो कपड़े सिल रही थी, उसका भाई बीमार था, उसकी माँ भी बीमार थी, तो उसकी हेल्प कराने के लिए यहाँ पर सालों से वो रुकने के लिए बोलता है, निवेदन करता है कि आप यहीं रुक जाओ। उनके घर में द बॉय सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड, ऐसा राजकुमार बोलता है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द शालो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। अब सबको मालूम है कि मैंने क्या बोला, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द शालो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। मुझे तो इजिप्ट जाना है मेरे फ्रेंड्स के पास। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल शालो वाज सॉरी
इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। आगे क्या होता है, परंतु प्रसन्नचित्त राजकुमार इतना दुखी लग रहा था कि छोटे अबाबिल यानी सालों को दया महसूस हुई। यहाँ बहुत सर्दी है, उसने कहा, परंतु वह एक रात के लिए उसके साथ रहने और उसको दूध बनने को तैयार हो गया। लेकिन वो अंत में क्या हुआ, मान गया। क्या हुआ, बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल सालो वाज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, हाँ यहाँ ठंड बहुत है, बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, हाँ मैं इस रात रुक सकता हूँ, आपका मैसेंजर बन सकता हूँ। आगे क्या होता है, थैंक यू लिटिल सालो शेड द प्रिंस। राजकुमार थैंक यू किसे बोलते हैं, लिटिल सालो से। द सालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे with it in his beak over the roofs of the town। अब क्या होता है, अब्बाबिल ने, सालो पक्षी ने राजकुमार की तलवार से माणिक उखाड़ा और उसे अपनी चोंच में उठाकर नगर की छतों के ऊपर से होता हुआ उड़ गया। वो कहाँ लेकर जा रहा था, जहाँ राजकुमार ने उसे बोला था। अब आगे क्या होता है, He passed by the cathedral tower where the wild marble angles were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover। क्या होता है, अब क्या होता है, वह गिरजाघर के मीनार के ऊपर से गुजरा जहाँ सफ़ेद संगमरमर के देवदूत खड़े हुए थे। वह महल के पास से गुजरा और नाचने की आवाज़ सुनी। एक सुंदर कन्या छज्जे पर अपने प्रेमी के साथ आई। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखो, जिस प्रकार से कोई सीरियल चल रहा हो, कोई ड्रामा चल रहा हो। क्या बोला, ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वेयर स्कल्पचर्ड। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकोनी विद हर लवर। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy। आगे क्या होता है, आशा करती हूँ कि मेरी पोशाक दरबारी नृत्य के समय तक तैयार हो जाएगी। उसने उत्तर दिया, मैंने उस पर फूलों की कढ़ाई करने का आदेश दिया है, लेकिन दर्जिन कितनी आलसी होती है। क्या आशा करती हूँ कि, वह नर्तकी बोल रही है, सुंदर कन्या, आशा करती हूँ कि मेरी पोशाक दरबारी नृत्य के समय तक तैयार हो जाएगी। उसने उत्तर दिया, मैंने उस पर फूलों की कढ़ाई करने का आदेश दिया है, लेकिन दर्जिन कितनी आलसी होती है, दर्जिन कितनी आलसी होती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। मतलब जो दर्जिन है वो कितनी आलसी होती है। ऐसी वो कौन बोल रही है, जो डांस करने वाली जो ब्यूटीफुल जो लेडी है वो बोल रही है।
इसके बाद क्या होता है, ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing furiously on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired in he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. That is because you have done a good action, said the prince. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. वह नदी के ऊपर से गुजरा और उसने जलपोतों के मस्तूलों से लटकती हुई लालटेन देखी. जलपोतों में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वहाँ पर लालटेन देखी. आखिर वह उस छोटे से घर तक आया और अंदर को झांका. बुखार की बेचैनी में लड़का बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और उसकी माँ सो चुकी थी. वह बहुत थकी हुई थी. वह पक्षी फुदक कर अंदर आ गया और उस बड़ी मणि को उस औरत के छल्ले के पास मेज के ऊपर रख दिया. फिर वह लड़के के माथे पर अपने पंखों से हवा करता उसके बिस्तर के चारों तरफ धीरे से उड़ा. मैं कितनी ठंडक आराम अनुभव कर रहा हूँ यहाँ पर, लड़के ने कहा. अवश्य ही मेरी तबीयत बेहतर हो रही है. और वह मधुर नींद में डूब गया. तब अबाबिल प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास वापस उड़कर आया और उसने बतलाया कि उसने क्या किया था. विचित्र बात है, वह बोला, लेकिन मैं काफ़ी गर्माहट महसूस कर रहा हूँ, यद्यपि ठंड बहुत है. वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ठंड लग रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया, राजकुमार ने कहा. और नन्हे अबाबिल ने सोचना शुरू कर दिया तथा फिर सो गया. सोचने में उसे प्राय नींद आ जाती थी. सोचते सोचते वो क्या करता था, सो भी जाता था. जब दिन उदय हुआ तो वह उठकर नीचे नदी की तरफ गया और स्नान किया. आज रात में मिस्र जा रहा हूँ, अबाबिल ने कहा. और वह भावी संभावना के बारे में सोचकर बहुत उत्साहित था. वह सभी स्मारक भवन देखने गया तथा गिरजे के गुम्बद के ऊपर बहुत देर तक बैठा रहा. आज का पैराग्राफ यही है. एक बार रिपीट इंग्लिश में भी कर देता हूँ जहाँ से हमने पढ़ा था. आलसी दर्जिन से आगे हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में बताया था. एक बार वापस रिपीट में ट्रांसलेट इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको. ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सो द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing furiously on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired in he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. That is because you have done a good action,
said the prince, and the little Sherlock began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. सोचते सोचते उसे नींद आ जाती थी. When day broke, he flew down to the river and had a bath. सुबह उठता है, नहाने जाता है नदी पर. Tonight I go to Egypt. अब मैं इजिप्ट जाने वाला हूँ. said the Sherlock, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. क्या बोलता है अंत में कि आज तो मैं मिस्र जा रहा हूँ, इजिप्ट जा रहा हूँ. उस पक्षी ने कहा भावी संभावना लेते हुए के बारे में सोच कर, आज मुझे बहुत कुछ देखना है. मतलब सोच बड़ी थी कि आज मैं बहुत घूम के जाऊँगा यहाँ पर, और बहुत हैप्पी भी था, उत्साहित था. वह सभी स्मारक भवन देखने गया, मोनूमेंट्स तथा गिरजे के गुंबद के ऊपर बहुत देर तक बैठा रहा. कहाँ पर बैठा रहा? लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल. चर्च स्टेपल पर बहुत देर तक वो पक्षी यानी लिटिल शार्लक बैठा रहा. तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट इसके बाद से ही हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी चैप्टर को पढ़ाएंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. थैंक्स. टेक केयर.